गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा है 1/4 से आधे % के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। हरे निशान पे दिन के हाइस पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। रिजल्ट सीजन से पहले वहां पे इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस बनाई हैं। कुछ हद तक ग्रीस को लेकर, कुछ हद तक कच्चे तेल में जो उछाल आया उससे सपोर्ट मिला है। यूरोपियन मार्केट में हमने देखा उछाल के साथ कामकाज 1/4 से 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ बुल मार्केट पे ट्रेड देखने को मिला है। ग्रीस इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि ग्रीस का जो पार्लियामेंट है, जो हाल में जो रिफॉर्म्स पैकेज को सिप्रास साहब ने मंजूरी दे दी है, तो उस पर आज फाइनली वोट होने वाला है। तो वो इंपॉर्टेंट आउटकम होगा जिसको आपको आज इंटरनेशनल क्यूज के लिए आपसे कीनली वॉच करना है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन एशिया थोड़ा सा कॉशियस इसलिए ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सतर्क इसीलिए है, शंघाई कमजोर इसीलिए है क्योंकि जीडीपी के आंकड़े, Q2 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। 7% से नीचे शायद चाइना में इस बार ग्रोथ आपको देखने को मिले। सबकी नजर उन पैनी नंबर्स पे होने वाली है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह के आंकड़े आएंगे चाइना में ही, लेकिन जीडीपी आंकड़ा सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का आपकी स्क्रीन पे तमाम एशियन मार्केट्स और एजिक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट की आज हल्की बढ़त के साथ इनफैक्ट शुरुआत हो सकती है। निर्जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति मिली जुली आज भी रहेगी। सेक्टर्स लगता है कुछ पॉकेट्स है जहां पे अच्छी खरीदारी के मौके हैं और कुछ है जहां पे अभी भी शॉर्ट है, क्योंकि ये मार्केट अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, चर्निंग चल रही है और लोग एक दूसरे से स्टॉक्स में शिफ्ट कर रहे हैं और एक जहां पे वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है वहां पे बाइंग डेफिनेटली करनी चाहिए। तो सेक्टर्स को लगता है कि अभी खराब स्टॉक जहां पे नगर नीचे वहां पे शॉर्ट के अच्छे मौके अभी भी मिले, तो स्ट्रेटजी मिली जुली। जो आप अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे खरीदारी करने के मौके वैल्यू बाइज, तो ऐसे ही कुछ अच्छे स्टॉक्स पे फोकस है। 10 के 10 बल्लेबाज हो गए हमारे। शुरुआत कहाँ से? तो शुरुआत जो है खरीदारी से करेंगे। पेन्नार इंडस्ट्रीज सेलेक्टर्स लगता है आज खरीदना चाहिए। इसकी एक सब्सिडरी है पेन्नार बिल्डिंग इंजीनियरिंग, उसमें इसके आईपीओ को 10 जुलाई को सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छी वैल्यू लॉकिंग। वैसे भी ये स्टॉक को आप देखें तो काफी लंबे समय से इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अब वैल्यू लॉकिंग की बात यहाँ सामने चल रही है। यंग मैनेजमेंट है, काफी ज्यादा चेंज कर रहे हैं। पेन्नार इंडस्ट्रीज बेसिकली तो है रेलवे सप्लाईज में है, लेकिन जो इसकी सब्सिडरी है वो कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेक्टर्स को लगता है कि उसके लिए मेक इन इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी, शायद इसीलिए कंपनी उसको अलग करके एक सेपरेट बिजनेस के तौर पर देख रही है। यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 59 का टारगेट पेन्नार इंडस्ट्रीज के लिए होगा। कोपरान अगला स्टॉक होगा। यहाँ पे आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते ये खबरें थी कि बोर्ड इसके जो कंज्यूमर डिवीजन बिजनेस है उसको बेचना चाहता है, उसकी अप्रूवल कल शाम को इसने दी है, इसे बोर्ड ने मंजूरी दी और उसमें एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज बेची जाएंगे। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छा मूव इसके लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर जिस बिजनेस में उतरा था वो बहुत अच्छा टेक ऑफ नहीं कर पाया था। सेक्टर्स को लगता है उससे बाहर निकल जाना, इनका जो कोर बिजनेस है, जो इनका कोर प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कंपनी जानी जाती है, वो काफी बेहतर रहेगा। सेक्टर्स को लगता है इस खबर चलते इस स्टॉक में भी आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 64 रुपए का लक्ष्य लेते हुए कोपरान में खरीदारी करें। 59 पे स्टॉप लॉस और ट्रूली वैल्यू बाइज है, हमें भी पसंद आते हैं काउंटर्स। शुरुआत यहाँ पे इनफैक्ट शुरुआत आज फोकस खरीदारी पर ही है, लेकिन आज सबसे पहले फोकस होगा प्रधानमंत्री मोदी साहब के जो इनिशिएटिव्स हैं, हम लगातार उसको क्लोजली ट्रैक करते हैं और शुरुआत में एक ऐसा ही खिलाड़ी उस स्पेस से, और वो है एपटेक। एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक्स वैसे भी हम मान रहे हैं आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के साथ साथ प्रधानमंत्री साहब स्किल इंडिया कैंपेन का लॉन्च करने वाले हैं और हम बुलिश उसी के चलते एपटेक जैसी कंपनीज पर हैं। ऐसी कंपनीज को आपको अपने ट्रेडिंग रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है, कल हमने जब राजीव प्रताप रूडी साहब से बातचीत भी करी थी तब वो बड़े बुलिश साउंड कर रहे थे अपने इस इनिशिएटिव को लेकर। प्रधानमंत्री साहब जब ये फ्लैगशिप स्कीम रोल आउट करेंगे, इसके अलावा ध्यान रखें इंपॉर्टेंट ये है कि तमाम जो लोग होंगे जो स्किल सेट के कोर्स करके निकलेंगे, उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी सरकार तैयार कर रही है, तो वो बड़ा ट्रैक्शन लेके आएगा कैंडिडेट्स में। बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं सरकार के। मेरे ख्याल से एक साल में ही कहा जा रहा है कि 24 लाख यूथ्स को ट्रेन करने की बात है। इतना एग्रेसिव टारगेट्स बिना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के होगा नहीं। और एपटेक आप जानते होंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन स्पेस की कंपनी है। हमें वैसे ही बिजनेस वाइज फंडामेंटल वाइज बेहद पसंद आती है कंपनी, और अब तगड़ा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अब इस कंपनी के सामने आता हुआ नजर आएगा। नए एवेन्यूज खुलते हुए नजर आएंगे। ये कंपनी वैसे भी एक न सिर्फ स्किल इंडिया, एक ग्लोबल कंपनी है। 40+ कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब ऑपरेट करने का काम करती है। प्रमोटर्स साउंड पेडिग्री के, इनफैक्ट इस कंपनी के प्रमोटर तो राकेश झुंझुनवाला साहब खुद ही हैं, जो इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं, वो इस कंपनी को ओन करते हैं। ई कॉमर्स का फीवर आपको याद होगा पिकअप होता हुआ नजर आया था। हमें लगता है वैसे भी इन कंपनीज को रडार पर रखना चाहिए था, क्योंकि तमाम यूथ इस समय उस तरह के स्किल सेट्स ढूंढ रहे हैं और
उसके चलते एप्टेक जैसी कंपनीज वैसे ही फोकस में। तो कंप्यूटर एजुकेशन और एप्टेक जैसी कंपनीज रडार पे रखे, हमें लगता है तगड़े अपसाइड से कंपनी डिलीवर करने का दमखम रखती है। और मिड कैप से स्मॉल कैप से, क्योंकि हम तो 10 के 10 बल्लेबाज लेकर उतर रहे हैं आज, खरीदारी के फोकस में रहेंगे, इंटरेस्ट होगा। एप्टेक जैसी कंपनीज में तो प्रमोटर्स ने ऑपरेट अपना स्टेक भी लगातार बढ़ाया है। मुझे याद है प्रमोटर्स ने बायबैक करा था, 82 रुपीज पर शेयर पर बायबैक हुआ था। प्रमोटर्स की होल्डिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होकर मेरे ख्याल से 38, 38.5 से बढ़कर 47% पे पहुंची थी। 4 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 8.5% का इंक्रीज इसका मतलब हो गया इस कंपनी के प्रमोटर्स ने करा था। अक्टूबर 2006 की बात है जब बिग बुल ने यहाँ पे वारंट्स कन्वर्जन करा था 113 रुपए पर शेयर पे। उसके बाद 2007 में स्टॉक ने 400 तक के लेवल, 400 प्लस के लेवल्स छुए थे। उसके बाद एजुकेशन कंपनीज आप जानते हैं आउट ऑफ फेवर हुई थी, लेकिन अब इन कंपनीज में बड़ा दमखम नजर आता है। सिलेक्टिव रहना पड़ेगा स्पेस को लेकर। एजुकेशन में कुछ कंपनीज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के इश्यूज हैं, तो आपको स्मार्टली यहाँ पे ट्रेड करना होगा। कुछ चुनिंदा कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे बड़ा पैमाना हो सकता है शायद। एप्टेक जैसी कंपनी को लेकर रडार पर रखें, हमें लगता है वापस बहुत स्ट्रांग और स्विफ्ट मूव ये कंपनी डिलीवर करने का दमखम रखती है। दूसरी कंपनी इसी स्पेस से जो हम उतार रहे हैं वो है करियर पॉइंट। काफी समय से ये कंपनी बड़े लंबे कंसोलिडेशन जोन में आपको नजर आएगी। बहुत ज्यादा हरकत इस काउंटर ने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करी है। इसी 155, 160, 165 के जोन्स में ही कामकाज होता हुआ हमें लगता है इवेंचुअली ये कंपनी इस जोन पे अपसाइड ब्रेकआउट देती हुई नजर आएगी। बिजनेस मॉडल रोबस्ट है इस कंपनी का, ध्यान रखें क्योंकि हम स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के साथ तो इस कंपनी ने वैसे ही एक एमओयू, एक वैसे ही करार कर रखा है। मैं इसके कोर बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं जो वैसे में अट्रैक्टिव नजर आता है, जो ट्यूटोरियल्स का कारोबार है, स्कूल्स और कॉलेजेस के कारोबार में कंपनी ऑलरेडी उतर चुकी है। तो ब्रिक्स एंड मोर्टार का बिजनेस भी आ चुका है एजुकेशन स्पेस में इस कंपनी का। लेकिन ध्यान रखें हम स्किल सेट पे फोकस कर रहे हैं, स्किल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल पे फोकस कर रहे हैं। इस कंपनी राजस्थान सरकार के साथ एक एमओयू, एक करार ऑलरेडी कर रखा है। बाकी राज्यों से इस कंपनी की बातचीत चल रही है। मुझे याद है लास्ट मैंने इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करी थी, तभी हाईलाइट भी हुआ था। राजस्थान सरकार के साथ तगड़ा एमओयू है, केंद्र सरकार के साथ बाकी राज्य सरकार से इसकी बातचीत चल रही है। तो ये कंपनी इज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस स्पेस। हमें लगता है करियर पॉइंट को रडार पे रखें, शायद इसके लिए भी एक तगड़ा एवेन्यू खुलता हुआ नजर आएगा। और हमें प्राइवेट सेक्टर में लगता है जिस तरह के एग्रेसिव टारगेट है नई सरकार के, प्राइवेट सेक्टर का योगदान बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। 168 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। कोल इंडिया होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी और यहाँ पे सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ने दिखाया है। मेरे ख्याल में लिस्टिंग के बाद से शायद पहली बार ये 400 के ऊपर जाके कन्विक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अब जिस तरीके से सुधार किए गए हैं उसका फायदा इसको दिख रहा हुआ। लेटेस्ट फिगर में मोजाम्बिक में इनको एक और लीज मिली है, तो वहां पे माइनिंग करेंगे। लेकिन सेक्टर्स को लगता है फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग कंपनी है और अब इसमें जिसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है उसके लिए बहुत एप्ट है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 400 को ब्रीच करके टिक पाना इसके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन अब कन्वेंशनली ये यहाँ पे दिख रहा है। सेक्टर्स को टेक्निकली भी और फंडामेंटली दोनों ही परफेक्ट स्टॉक है, इसलिए डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर्स को रखना है। 448 के लक्ष्य के साथ कोल इंडिया में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 431 पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। आशीष, एक ऐसी कंपनी जो कई बार हम पहले से ले चुके हैं डिपेंडेबल क्रेडिट के तौर पे भी, मेरे ख्याल से वो कंपनी है जिसके बिजनेस फंडामेंटल्स हमें बहुत पसंद आते हैं, वो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। और आज फिर से हम इस कंपनी को लेकर बुलिश हैं। हमेशा से हम हाईलाइट करते रहे कि हमारे पास कई सारे रीजंस इस कंपनी पर बुलिश होने के। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का इस कंपनी का जो कारोबार है, शायद हम सब ने उसके प्रोडक्ट्स यूज करे हों, देखे हों। सिंटेक्स की टंकियां बहुत ही जाना माना बिजनेस है और एक लीडरशिप पोजीशन है उस बिजनेस में। जो कारोबार समझ में आते हैं आसान शब्दों में, वो कारोबार वैसे ही इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि आप वो समझ पाते हैं किस तरह की ग्रोथ है। घर घर के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर वो टंकियां लगती हैं। कारोबार में कोई इश्यू नहीं है। हमें लगता है कारोबार बेहद रोबस्ट है इस कंपनी का। कच्चे तेल की प्राइसेस जिस तरह से कमजोर हो रही हैं, ईरान के खबर आने के बावजूद कच्चे तेल में उछाल था, वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मंदी की पोजीशंस कवर न्यूज इवेंट के बाद हुआ था। ईरान की सप्लाईज आने में समय लग सकता है, ये सच है, लेकिन ईरान के सप्लाईज आने में फुल फ्लेज्ड जो सप्लाई वापस बहाल होने में समय लग सकता है। सप्लाई आने में जल्दी सप्लाई वो इंटरनेशनल मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑलरेडी ओवर सप्लाइड है। कच्चे तेल की कीमतें वैसे भी बहुत सिग्निफिकेंट करेक्ट हो चुकी हैं, $50-55 के आसपास बड़े लुक्रेटिव लेवल्स हैं। ये कंपनी क्योंकि ग्रैन्यूल पीवीसी में उसका इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। 70% की प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे ख्याल से क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं, तो सिंटेक्स को रडार पे रखे, उस लिहाज से तगड़ा एक्सपेंशन होगा मार्जिन्स में। हम वैसे इस कंपनी को इसलिए रडार पे रखते थे क्योंकि लगातार बड़ी सस्टेन अर्निंग, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी घोषित कर रही थी। इस बार हमें भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब इस कंपनी ने अपने पहली तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे, लेकिन हमें लगता है टेम्पररी ब्लिप है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी में। सिंटेक्स हमें लगता है आगे फाइनेंशियल्स में बहुत मार्क्ड इंप्रूवमेंट लाएगी और रिसेंट रिजल्ट्स के बाद जो करेक्शन आया है वो एक एडेड अपॉर्चुनिटी हमें अभी भी नजर आता है, क्योंकि हमारा फोकस इस कंपनी पर है। स्वच्छ भारत का इनिशिएटिव जो है सरकार का, जो CSR स्पेंड यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के स्पेंड तमाम कॉर्पोरेट्स ने अनाउंस करे हैं,
खासतौर पर स्वच्छ भारत के रिलेटेड, रेलवेज का जिस तरह से क्लीन इंडिया पर थ्रस्ट है, हमें लगता है सिंटेक्स इन सब का प्राइम बेनिफिशियरी है। इन सब में सिंटेक्स रडार पर रखना चाहिए। FIIs हम लगातार हाईलाइट करते रहे इससे पहले कि कंपनी के स्टेक लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी में, और इससे हमने कहा था कि वो वॉल्यूम्स दिखाता है किस तरह से लोग कन्विंस हैं इस कंपनी के कारोबार को लेकर। आज फिर से लेने का ट्रिगर पॉइंट एक और है हमारे पास। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने कल के कारोबारी सत्र में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 24 लाख शेयर एक्वायर करें 100.48 100.5 के लेवल्स पे, जिस लेवल्स पे आपको कल क्लोज का नजर आया था। रडार पे रखे, हमें लगता है वापस अपने रोजी डेज काउंटर दिखाएगा, अच्छे पॉजिटिव साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स के मिडल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मिडिल ऑर्डर में खरीदारी का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल हिम्मत सिंह का सीड टेक्सटाइल कंपनी है जो सेक्टर्स रखते हैं, खरीदारी करनी चाहिए। कल इसमें 11 लाख शेयर एबी फाइनेंशियल्स ने खरीदे हैं, जो एक फंड है सेक्टर्स। लगता है कि 119 के प्राइस पे वो डील हुई है और काफी स्ट्रांग लग रहा है। वैसे भी जो टेक्सटाइल कंपनियां, खासतौर पर जो स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल है, वहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, इसलिए इसमें खरीदारी करें। 131 का लक्ष्य लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। अशोक लेलैंड अगला स्टॉक होगा। सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। जो अर्बन मिशन है उसका बड़ा फायदा हो रहा है। और स्टॉक की खास बात यह है कि इसमें जब भी करेक्शन आता है तो ह्यूज बाइंग देखी जाती है, वो भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग। हाल फिलहाल में इसमें आपको ध्यान होगा 68 तक के लेवल्स दिखाए थे। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी और लगातार हम लोगों ने रेकमेंड किया था कि आप इसको लेके रखिए। फिर से देखिए 74 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अब भी मौका है आपके पास, क्योंकि इसकी जो चाल है वो आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उससे डबल ऊपर जाता है। अब हमें लगता है 78 का टारगेट बहुत सून ये अचीव करता हुआ आपको दिखेगा। खरीदारी करके चलें अशोक लेलैंड में। टाइटन लेकिन शॉर्ट करने की सलाह होगी। सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। सीएलएसए की लेटेस्ट रिपोर्ट में करेक्शन सेल दिया गया और उस रीजन ये बताया गया कि जो तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ज्वेलरी सेगमेंट में, पैन कार्ड वाला, उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी जांच है, इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और डिमांड बहुत ही सबड्यूड है। सेक्टर मतलब उसकी वजह से इसमें दबाव देखने को मिलेगा। वैसे ही टाइटन में कई और दूसरे ब्रोकरेज की सेल कॉल आ चुकी है और लेटेस्ट टारगेट 315 रुपए का दिया गया है, जहां से सिग्निफिकेंटली नीचे माना जाएगा। सेक्टर्स को लगता है कि आज भी इसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। 345 का टारगेट लेते हुए टाइटन में शॉर्ट करके चलिए, 364 पर स्टॉप लॉस रखें। आशीष, इस बीच वैसे आपकी स्क्रीन पर बता दूं, चाइना का Q2 GDP का आंकड़ा सब कीनली वॉच कर रहे थे। कोई लेट डाउन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6.9% मेरे ख्याल से एस्टिमेट से 7% पे आया है Q2 को GDP। तो ठीक है, 7% का रन रेट मेंटेन है। लोग डर रहे थे 7% के नीचे स्लिप होगा, तो एक एटलीस्ट हमारे लिए भी अच्छा आंकड़ा है। अगर हमारे आजू बाजू लोग अच्छा कर रहे हैं तो हम भी शायद अच्छा कर लेंगे। आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करने की सलाह होगी इस काउंटर में। बिजनेस को लिहाज से तो कोई भी दिक्कत नहीं, बेहतरीन बिजनेस मिक्स है। जिस तरह से इस कंपनी ने अपने को स्ट्रैटेजिकली पब्लिक सेक्टर की तरफ डाइवर्सिफाई करा था या फिर उस तरफ फोकस करा था, वो स्ट्रैटेजी पे ऑफ करती हुई नजर आई थी। जब प्राइवेट सेक्टर में दबाव था, आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट जैसी कंपनी ने लगातार तगड़ा मोमेंटम दिखाया था अपने लोअर लेवल से, तो इस काउंटर ने बहुत तगड़ा मूव दिखाया है। हमें अभी भी लगता है दमखम है इस कंपनी में। अब पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन जोन में है, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अच्छी खबर इस कंपनी को लेकर एक और है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने भी कल यहाँ पे 4-4.5 लाख शेयर के आसपास इस कंपनी के एक्वायर करें हैं, तो वो एडेड एडवांटेज आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। फ्यूचर लाइफस्टाइल, लगातार फ्यूचर को की कोई ना कोई कंपनी हमारे रडार पे है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर्स इन तमाम ग्रुप एंटिटीज जो कि लिस्टेड है उसमें खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। कई सारी कंपनीज हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, कई सारे इंस्टेंसेस हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। कल भी यहाँ पे फ्यूचर लाइफस्टाइल में जो प्रोमोटर एंटिटीज हैं, फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज ने करीब 25-25.5 लाख शेयर्स, फ्यूचर आइडियाज कंपनी जो है उसने करीब 20 लाख शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। BNP पारिबा आर्बिट्राज नाने की बिकवाली करिए तो आपको FYI बता दूं, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स जिस तरह से एग्रेसिवली खरीदारी कर रहे हैं तमाम ग्रुप एंटिटीज में, वो इंकरेजिंग सिग्नल्स हैं। 88-89 तक के लेवल तक आप यहाँ पे अप्रोच करें, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। एक कंपनी जो पिछले रिसेंट हाई से तो बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुई है, जितना स्मार्ट उसका अपसाइड में मूवमेंट था उतना ही दिक्कत वाला उसका डाउनसाइड में फॉल था, वो था रोल्टा इंडिया का काउंटर। मेरे ख्याल से इसने हाईज में 190 ऑलमोस्ट 195-197 तक के हाईज छुए थे। उन लेवल से ये बेहद सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ था, तमाम कंसर्न्स रेज हुई थी इंटरनेशनल फर्म्स द्वारा। अब उसके बाद रोल्टा का शेयर इन लेवल्स के आसपास संभलता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ, इनफैक्ट कुछ निजक बाइंग भी दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है।
हमें लगता है शायद फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट इस समय तो ट्रेडिंग के लिहाज से अप्रोच करें, खरीदारी करने के शायद अभी भी मौके हो सकते हैं। 109 110 तक के लेवल्स तक आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें। मैं देख रहा था कुछ खबरें भी इस कंपनी की जेवीज वेईज को लेकर आएंगी, शायद उसको ज्यादा तूल न दें, लेकिन हमें लगता है जो लोअर साइड से रिकवरी आती हुई नजर आई है स्टॉक को, वो शायद ज्यादा पॉजिटिव होगा इस कंपनी के लिए, शायद वो मोमेंटम साइड में कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। फ्री हिट में एडुकॉम को लेंगे और जिस तरीके से थीमेटिक स्टॉक सेक्टर्स जो है इस पर काफी उनको लगता है उम्मीद है। स्किल इंडिया का आज जो ऐलान करने जा रही है सरकार, वो एक काफी सिग्निफिकेंट होगा इस सेगमेंट की तमाम सारी स्टॉक्स, लेकिन खासतौर पर एडुकॉम सेक्टर्स पर। आपको याद होगा जब तमाम सारी स्कीम सरकार ने ऐलान की, जो थीमेटिक स्कीम है जब लॉन्च की गई थी डिजिटल इंडिया, तो आपने देखा होगा स्टोलाइट में बहुत ही जबरदस्त रैली देखने को मिली। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना करी तो जैन इरिगेशन को बड़ा फायदा हुआ और उस सेगमेंट के दूसरे स्टॉक्स में बहुत ही तेज रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात हुई तो उसमें सुजलॉन से तमाम दूसरे स्टॉक्स में रैली मिली। तो ये जो थीमेटिक प्ले है उस पर सेलेक्टर्स बेट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि जिस तरीके से स्किल वाला मामला है उसमें एडुकॉम जैसे कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होने की योजना रखनी चाहिए। आज इसलिए भी सेलेक्टर्स को लगता है इसमें खरीदारी करना चाहिए क्योंकि आज जो है बहुत ही मैसिव प्लान अनवील किया जा रहा है और इसके तहत सरकार देश भर में बहुत सारे लोगों को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत लेगी और उनको जो छोटे छोटे काम होते हैं, कारपेंटर का काम है, मैसन का काम है, इस तरीके के जो छोटे स्किल्स हैं वो डेवलप करेगी और उसके लिए उनको बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी एजेंसीज चाहिए जो इसको कोऑर्डिनेट कर सके और उसी लिए सेक्टर्स को लगता है कि एडुकॉम जैसे प्लेयर जिनके नेटवर्क पूरे देश में है वो उनको बड़ा फायदा देते हुए दिखेगा। प्लान का जो ऐलान होगा उसके अंदर जो और इंटरनल्स आपको बता दें, इसमें 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक पर कैपिटा इसमें स्पेंड किया जाएगा और ये स्किल डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग में खर्च किया जाएगा और सेक्टर्स को लगता है कि इसका बड़ा बेनिफिशियरी तमाम सारे इस सेगमेंट के स्टॉक होंगे, लेकिन एडुकॉम हमें ज्यादा पसंद आ रहा। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे इस वजह से अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी जो लो टिकट साइज के स्टॉक्स हैं हमेशा ट्रेडर्स फेवरेट रहते हैं, उसमें शानदार रैली देखने को मिलती है और स्टॉक तो बिल्कुल रॉक बॉटम पे है, हमेशा निचले स्तर से इसमें बड़ी तेज उछाल आपको यहाँ पे दिखाई। तो सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक में खरीदना चाहिए क्योंकि तमाम सारे स्टेक होल्डर्स इस पर नजर रखेंगे। तो एडुकॉम आज की सेक्टर्स को लगता है फ्री हिट के लिए एकदम ऐप्ट स्टॉक है। 14 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें, 11.50 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, अनंतराज इंडस्ट्रीज जो कि मेरे ख्याल तो अनंतराज के नाम से जानी जाती है, इंडस्ट्रीज हट गया है। अनंतराज जो कि एक एनसीआर बेस्ड रियल्टी कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इस कंपनी के पास बड़ा तगड़ा लैंड बैंक है। मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं, इस कंपनी ने जब कमजोर समय था, दिक्कतें थी, स्टॉक की पिटाई हो रही थी, तब एक्चुअली ये कंपनी अग्रेसिवली लैंड एक्वायर कर रही थी दिल्ली और उसके आसपास के रीजन्स में। अब उस लैंड बैंक को भुनाने का समय आ चुका है। अनंतराज के पास दिल्ली में कहा जाता है 500 एकड़ और इन एंड अराउंड एनसीआर जो रीजन है उसमें 500 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है। तो कुल मिलाकर 1100 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक उस रीजन में है, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स उस इलाके के आपको नजर आएंगे। तो वैसे भी बड़े लुक्रेटिव स्पेस में, बड़े अट्रैक्टिव स्पेस में तगड़े लैंड ट्रैक होना इस कंपनी के लिए वैसे ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इस कंपनी ने तमाम होटल्स बनाए थे, अब वो सब लीज आउट है। 4 सीजन्स, रॉयल ऑर्किड, इन सबको ये लीज आउट हुए थे होटल्स। कई सारे रीजन्स हैं, एक तो लैंड बैंक है, बिजनेस में अब अच्छा मोमेंटम आ रहा है। इंटरेस्टिंगली लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर सरकार का जो फोकस था वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने हाईलाइट करा है कि कई सारी कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। कैबिनेट ने जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेके आई है जिसके चलते छूट मिलती हुई नजर आएगी, वो बड़ा पुश दे सकती है लो कॉस्ट हाउसिंग को। अनंतराज क्यों? फिर अनंतराज ऑलरेडी, जैसे मैंने उसके लिए पहले हाईलाइट करा था, डन बीन देयर डन दैट। अनंतराज वैसे भी लो कॉस्ट हाउसिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट था नीमराणा नाम से, जो कि कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया था। 3000 ड्वेलिंग्स, 3000 यूनिट बनाए थे और वो सब बिकते हुए नजर आए थे। वो दिखाता है किस तरह की डिमांड के लो कॉस्ट हाउसिंग एक्चुअली जनरेट कर सकता है और जो कंपनीज प्रेजेंट हैं उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो अनंतराज के लिए अब बड़ा इमेंस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंकरेजिंग है इस कंपनी का। प्रमोटर्स का 63% का स्टेक है। एफआईआईज इस कंपनी में 11% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं, जो एडेड कॉन्फिडेंस देता है। मार्की नेम्स हैं, अगर आप पब्लिक होल्डिंग में जाके देखेंगे इस कंपनी के, तो बड़े बड़े मार्की नेम्स इस कंपनी में स्टेक ओन करते हैं, जो बड़े बड़े आप घरेलू निवेशक, दिग्गज निवेशक मानते हैं, उन सबकी स्टेक्स हैं इस कंपनी में। कुछ एक्सपर्ट्स और वैल्यू इन्वेस्टर्स तो मानते हैं कि ये काउंटर यहां से बेहद स्मार्ट मूव दे सकता है और जिस तरह से हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रियल्टी में उछाल आना है, FY 16 में हालात इंप्रूव होने, अनंतराज एक ऐसी कंपनी जिसको आपको रडार पर रखना चाहिए। शायद एक अट्रैक्टिव लेवल्स होते हैं खरीदारी करने के लिए। आज के लिए तो स्पेसिफिकली लेवल्स आपकी स्क्रीन पर खरीदारी करने के शायद यहाँ पे मौके ढूंढे जा सकते हैं। छोटे से ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस।
पहला स्टॉक होकर यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। इसमें सेक्टर्स को लगता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ कि कंपनी एनसीआर के आसपास के प्रोजेक्ट्स में अपने स्टेक सेल करके करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और उसकी जीआईसी से इस बारे में बातचीत भी चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये अनाउंसमेंट प्रॉपरली ऑफिशियली आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेक्टर को लगता है कि डीएलएफ में एक ट्रेडिंग बाउंस बनेगा, क्योंकि बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुका है, सिग्निफिकेंट करेक्शन स्टॉक में आया है। तो एक टेक्निकल बाउंस 120 इस न्यूज के चलते सेक्टर्स को लग रहा है खरीदारी करके चलना चाहिए। जीएसपीएल शॉर्ट करके चलिए। ऐसे स्टॉक के प्रमोटर्स ने 3.49% स्टेक एक्सिस ट्रस्टी को प्लेज किए हैं। इस स्टॉक के बारे में तो तमाम सारी स्टोरीज आपको मालूम ही होगी और जिस तरीके से इसमें लगातार पिटाई देखने को मिली है, मुझे याद है 100 रुपए के आसपास जब मैंने शॉर्ट करने की सलाह दी थी तो मुझे लग रहा था कि 100 का स्तर शायद न ब्रीच करे, लेकिन वहां से भी बहुत ज्यादा ये ऑलमोस्ट 18 रुपए नीचे आ चुका है। अब हमें लगता है कि ये स्टॉक जेपी एसोसिएट्स की तरह से रुख बना चुका है। बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हो सकता है कि आपको ये 10-11 रुपए के आसपास भी मिले, क्योंकि कोई रिस्पाइट नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई अच्छी खबर इस स्टॉक में फिलहाल आती नहीं दिख रही है। लेकिन आज के लिए 75 रुपए का लक्ष्य रखिए, शॉर्ट करके चलिए। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था बॉटम फिशिंग के लिए अच्छा लेवल है, अच्छा लेवल है। अब तो दूर रहूंगा। 450 रुपए से लोग सिंगल डिजिट तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। सोच रहे थे कि 450। एग्जैक्टली, वैसे जिस तरह फॉल आया कुछ भी बहुत मुश्किल है स्टॉक के लिए। मारुति लेकिन एक दिग्गज स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं और जो ताजा रिपोर्ट क्रेडिट स्विस ने दी है उसमें 5100 रुपए का लक्ष्य इसमें दिया है। रैशनल बिल्कुल सही है इसमें और आप लोगों को नजर रखनी चाहिए, रडार पर रखना चाहिए। जनवरी 2016 से नया पे कमीशन लागू होगा, उसकी रिपोर्ट पूरी संभावना है कि सितंबर में आ जाएगी और उससे आप जानते हैं जो देश के 15-17 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा, करीब 30 से 40% तक का। हमेशा जब भी इस तरह की खबरें आती हैं मिडिल ऑर्डर में या मिडिल क्लास की सैलरी वगैरह इंक्रीज होती है तो मारुति जैसे शेयर्स को फायदा होता है, क्योंकि ये उसी सेगमेंट को कैटर करता है। लेकिन फिलहाल टारगेट 5100 का है, 25% ऊपर का टारगेट दिया जा रहा है। 4200 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 4010 पे स्टॉप लॉस रखें। खरीदारी पर ही फोकस होगा आखिरी में भी। आधुनिक मेटालिक्स इस कंपनी का एक आर्म है जिसके 3 मैंगनीज माइंस को जो है एक्सटेंशन मिल गया है 2020 तक का। तो बड़ी रिलीफ की खबर, ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में शायद अच्छा मूव देखने को मिले। आज के लिए लेवल्स कंजर्वेटिव साइड में आपके लिए, लेकिन हमें लगता है शायद स्मार्ट मोमेंटम इस न्यूज पैक पे ये कंपनी डिलीवर करती हुई नजर आए। कोहिनूर फूड्स, ईरान डील के बाद हमने देखा कल चावल कंपनी हरकत में आई। इस कंपनी में भी हरकत देखने को मिली थी, लेकिन ये कंपनी जब इसके पीयर्स अपने लाइफ हाइज के आसपास, रीसेंट हाइज के आसपास कामकाज कर रहे हैं, इस काउंटर में मेरे ख्याल से इसका हाइज तो 64-65 के आसपास, उसके नीचे, और बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। हमें लगता है अपने पीयर्स के मुकाबले बेहतर आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। यहां से कोई नहीं फूड्स में आप चाहे तो खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं। फाइनली एएनजी इंडस्ट्रीज, ये कंपनी एएनजी इंडस्ट्रीज है दरअसल जो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। इस काउंटर में हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। कल स्मार्ट मोमेंटम आया, बड़े तगड़े मार्की नेम्स इस कंपनी में चेक इन कर रहे हैं, खरीदारी करने की खबरें हैं। रडार पे रखें। एक छोटी ऑटो स्पेस की कंपनी, लेकिन शायद बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल से 40 के आसपास है। पहला लेवल 43-44 का अप्रोच करें, 43 के आसपास होना चाहिए। सिग्नल मोमेंटम आता है तो शायद पोजीशन को कैरी किया जा सकता है इवेंचुअली उन टारगेट्स के लिए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज के दर्शक देखें मार्केट्स काउंटडाउन और बाजार के तमाम दर्शक देखें मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।